Hello, good evening. In fact, it might be good night for some of you. So, in today's lecture, we will be dealing about the time response and we'll understand what exactly is the meaning of the time response. So, as far as the time response of the control system is concerned, so what exactly does it mean? ये basically होता ये है जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लो एक बॉटल है या कोई टूल है, आपने उस टूल को पुश किया. Whenever you are pushing it, some force is getting applied to it and it changes its position from point A to point B. So basically it is like when you are applying that force, so some acceleration is getting applied to it. Let's say we'll say कि this is a this is some object, you apply some force. If it's a wall, it will not move, but with the force what happens, it changes its position. So the change in position is from point A to point B. Change in position ए टू बी गया. वो जब वो ए टू बी गया, जितनी आपने फोर्स लगाई उसमें कुछ फोर्स विल बी मास इनटू योर एक्सेलरेशन, सो इट हैज some acceleration to it and it moves with some velocity, right? It is moving with some velocity. So finally what happens is that this object is moving from point A to point B. When it is in this state, when it is in the moving state from point A to point B, so it is not stable at any point, it is just moving. Only at point B it becomes stable. So when we are discussing about the time response of a system, so we can divide basically into two parts. One part is this part while it is moving, this is in the transient part. अभी हमें मालूम नहीं है बी पे रुकेगा, क्या पता है आगे जाए सी पे रुके, बट अल्टीमेटली ये रुकेगा. तो हम बोलते हैं कि जो रुकने की जो चलने की स्टेट है इसकी, जब ये वाली स्टेट इसकी ख़त्म हो जाए, ठीक है, दैट स्टेट इज़ बेसिकली कॉल्ड द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. और जो स्टेट जहाँ पर रुक जाता है उसको स्टडी स्टेट बोलते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स दैट गोज टू ज़ीरो एज द टाइम बिकम्स वेरी लार्ज. सो इन अदर टर्म्स वी कैन राइट कि भाई कुछ टाइम तो लगेगा ना इसको, जब ए टू बी मूव करने में कुछ टाइम लगेगा, सपोज 5 सेकंड लगते हैं और हमने रखे 5 मिनट या उससे भी ज़्यादा, कोई पावर सिस्टम है, तो हम बोलते हैं जब लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो तो ये जो ट्रांजिएंट की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है सिस्टम की, और ये बिकम कर जाता है ज़ीरो को. और उसके बाद जो आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो है आपको स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स. फाइनली ये है आपका टाइम रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम. अब यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे सिस्टम नेचर ने हमको दिए हुए हैं. उनमें से आप देखिए एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन कंट्रोल सिस्टम. इसमें क्या होता है, इसका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जब हम कंपेयर करते हैं विद डिज़ायर्ड रेफरेंस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द फाइनल एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम. अब बेसिकली आपने किसी भी सिस्टम को आप एक इनपुट लगाते हो, ठीक है जी, आप इनपुट लगाते हो और क्या होता है, इनपुट आपने लगाया, ये आपका कंट्रोलर प्लस प्लांट आ गया यहाँ पर, ठीक है, सी एंड पी लिख दिया मैंने, कंट्रोलर प्लांट पे ही तो इंटू लगाओगे और यहाँ से आपका आउटपुट आता है, ठीक है. आउटपुट वो फीडबैक होके जाता है किस पे, इस पे, एरर सिग्नल पे. तो यहाँ से क्या आता है आपका एक्चुएटिंग एरर. तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो बुनियादी कोशिश है, जो भी हम सिग्नल यहाँ से दें वो इसको फॉलो करे. अगर ये सिग्नल हम यहाँ से दे रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये स्टेबिलिटी पे नहीं आ रहा है, ये आउटसाइड द स्टेबल रीजन आ रहा है, ये कहीं ठहर नहीं रहा है, तो हमारे रिस्पॉन्स का क्या फ़ायदा, हमारी कंट्रोलिंग एक्शन का क्या फ़ायदा. तो इसके इसी वजह से हमको जो भी हम सिस्टम को जब भी डेवलप करते हैं तो हम इन सिस्टम्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर से डिफाइन करते हैं. और इसके लिए हम स्टैंडर्ड कुछ दो तीन टेस्ट सिग्नल्स लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो सिग्नल है हम यूनिट स्टेप का लेंगे, और जो दूसरा सिग्नल है हमारा रैंप, और तीसरा सिग्नल है हमारा पैराबोलिक. यहाँ तक इतने सिग्नल तक काफ़ी है. इसके बाद भी एक सिग्नल आता है जिसको बोलते हैं जर्क सिग्नल, और हायर ऑर्डर भी है, बट वी विल बी लिमिटिंग अवर डिस्कशन टू दीज सिग्नल्स. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है वहाँ पर तो केवीएल केसीएल या कम्युनिकेशन नेटवर्क है, बेसिक एलिमेंट्री चीज़ों से पता चल जाता है. बट अगर आप देखेंगे रडार ट्रैकिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को, इसमें तो ट्रैजेक्टरी चेंज होती रहती है, तो पोजीशन और स्पीड ऑफ द टारगेट को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये अनप्रडिक्टेबल है. सो ये प्री डिटर्मिन नहीं किए जा सकते हैं. तो ये जो है ये एक प्रॉब्लम करती है डिज़ाइनर के लिए, क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम को आप ना सेटिस्फैक्टली परफॉर्म करने के लिए आपको
इसको कौन सा इनपुट देंगे और क्या इनपुट देंगे आप। रेफरेंस में आपने इसको यूनिट स्टेप दिया, आपने रेफरेंस में इसको रैंप दिया, पैराबोलिक दिया, और किस तरीके का कंट्रोल सिस्टम है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कौन से टाइप का है, अभी हम देखने वाले हैं आगे टाइप ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम और ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको इनपुट फीड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो हम इनपुट देते हैं उसी हिसाब से हमारा जो आउटपुट होता है वो ट्रैक करता है इनपुट को, है, ट्रैक करता है, बिकॉज आउटपुट शुड ट्रैक द रेफरेंस इनपुट टू गेट स्टेबल। तो ये तो सिग्नल्स हमने क्लास में भी पहले भी देखे हैं, जो जिसमें मैं ब्रीफली बोलता हूँ। ये तो आपको मालूम है स्टेप का सिग्नल है, ठीक है, जिसमें आप देखो टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वन है, टी लेस देन ज़ीरो के लिए ये ज़ीरो है। और इसी तरीके से ये देख सकते हो आप, ये जो स्टेप इनपुट है ये बेसिकली एक पोजीशन फंक्शन है, और इसको ऐसे आप डिनोट करते हो। दूसरा जो आपका जो सिग्नल है यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ पैराबोलिक सिग्नल। तो जो पैराबोलिक सिग्नल है, ये जो हम किसी भी चीज़ को मूव करते हैं, ये फंक्शन है वेलोसिटी का। तो इसका अगर आप लैप्लास डोमेन में ये जो फंक्शन है ये है वेलोसिटी का, वो था फंक्शन पोजीशन का। ये आगे हम देखेंगे ये किस तरह है। और इसको हम ए बाई टी टी स्क्वायर से लिखते हैं। इसका लैप्लास डोमेन में आता है आपका ए बाई एस क्यूब, ये आपने पहले भी देखा है। और सिमिलरली हमारा जो सॉरी, ये जो अभी हमने ये पढ़ा, ये वाला सिग्नल है हमारा पैराबोलिक सिग्नल। और दूसरा सिग्नल है हमारा रैंप सिग्नल, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। रैंप सिग्नल खैर आपको मालूम है, उसका लैप्लास डोमेन में आता है ए बाई एस स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज। तो यूनिट स्टेप है आपका, इसमें वन बाई एस है, रैंप में वन बाई एस स्क्वायर है, पैराबोलिक सिग्नल का वन बाई एस क्यूब, और इम्पल्स का वन आता है। तो अब सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको, जो जिस तरीके से हमने ये निकाला था ट्रांसफर फंक्शन सी एस बाई आर एस, इसी तरीके से हम एरर की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये तो ट्रांसफर फंक्शन इसका तो सबको मालूम होगा, क्योंकि पहली क्लास में ओपन लूप पहले लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ, ये है। अब मैं रेस्पॉन्स देखना चाहता हूँ बिटवीन मेरे ये ई एस क्या आता है मेरा रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पर जो ई एस है, ई एस एरर सिग्नल है, बी एस तो फीडबैक सिग्नल है। ई एस को अगर आप लिख सकते हैं, ई एस को देखो, आर एस माइनस बी एस है ई एस। और क्या है ई एस है बी एस सी एस इंटू एच एस है बी एस। तो सी एस अगर आप देख ई एस अगर आप देखना चाहते हो, ये इनपुट जा रहा है यहाँ पर, तो जी एस इंटू सी एस भी तो है। तो आप देख सकते हैं, तो आपका जो ई एस है यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस। और ये यहाँ पर वेट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो मेरा फाइनल सी एस था, ये उल्टा मैंने बोल दिया यहाँ पर ये देखिए आप, जो सी एस है पिछले इक्वेशन से, तो जो सी एस है यहाँ पर, वन वन सेक, ये जो मेरा सी एस है वो मेरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज दीज आर गेटिंग, सो सी एस इज इक्वल टू ई एस इंटू जी एस, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, आप इसको सी एस को लिख दीजिए ई एस इंटू जी एस, और ई एस है आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी, आर सी एस और एच एस। तो सी एस की जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। तो ई एस तो इस तरफ रहेगा, तो लेट दिस बी इक्वेशन वन। इक्वेशन टू, हाँ, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन वन, किसकी, पुट वैल्यू ऑफ ई एस, ई एस। अब ई एस की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, तो ई एस आ जाएगा आपका आर एस माइनस ई एस जी एस, सी एस की जगह एच एस। तो इसको एक तरफ ले लीजिए, तो आपको फाइनली ई एस आ जाएगा आर ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस। इसी चीज़ को अगर आपको लैपलास डोमेन में अगर आपको लिखना है, तो लैपलास डोमेन में जो इक्वेशन आपकी बनती है, ये तो टाइम डोमेन में हमने बोल दिया, फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हैं किसी भी सिग्नल को वो ज़ीरो हो जाता है। लैपलास डोमेन में इसी इक्वेशन को आप लिखते हैं, बाय रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम से, जहाँ पर आपने नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, ये वाली जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस एफ ऑफ एस। इसी के चलते अगर आपको ये वाली जो ई एस की इक्वेशन लिखनी है लैपलास डोमेन में, तो आप सिमिलरली लैपलास डोमेन में लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी की जगह एस टेंड्स टू जीरो एस ऑफ एस इंटू आर एस वन प्लस जी ऑफ एस
एच ऑफ एस दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आर एस है ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल। आर एस जो है आपका इनपुट सिग्नल है, और आप देख सकते हैं ये जो आर एस की डिफरेंट वैल्यूज़ है। अगर आपने इनपुट आर एस में जो इनपुट अगर आपने दिया फॉर एग्जांपल स्टेप सिग्नल, तो इसकी वैल्यू 1/s होगी स्टेप के लिए। स्टेप के लिए अगर आपने इसमें इनपुट आर एस दिया रैंप सिग्नल, तो इसमें 1/s² होगी। अगर आपने आर एस का इनपुट दिया पैराबोलिक सिग्नल, तो इसमें वैल्यू होगी 1/s³। ठीक है, तो ये आप ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और फाइनली आप, और ये जो एरर है जो स्टेप के लिए आपको पोजीशन एरर मिलता है, मैं और पैराबोलिक के लिए आपको वेलोसिटी एरर मिलता है, और रैंप के लिए आपको मिलता है एक्सेलरेशन एरर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट सिग्नल्स को डिफरेंट एरर्स कैसे मिलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड enjoyed this lecture. Thanks for the participation, and please be regular to the class. Thank you very much.